नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा पूरी तरह से सियासी रूप ले चुकी है और जैसे जैसे यह मामला बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, ताजा घटनाक्रम यह है कि भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को बरेली जाने से रोक दिया गया। जी हाँ, सहारनपुर पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। वजह बताई गई है सुरक्षा कारणों की, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब वो देश का एक चुना हुआ सांसद केवल हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहा है तो उसे रोकना लोकतंत्र की मजबूती है या फिर लोकतंत्र का गला घोटना? क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चंद्रशेखर का बरेली दौरा तय था। उनके समर्थक पहले ही बहेड़ी और भोजीपुरा टोल प्लाजा पर जोरदार स्वागत की तैयारियां के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही खबर आई कि आजाद साहब को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, भीड़ में मायूसी छा गई। अब आप सोचिए, इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दानिश अली को भी प्रशासन ने नजरबंद किया था। यानी साफ है, सरकार हर उस आवाज को रोकना चाहती है जो पीड़ित परिवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भीम आर्मी की ओर से साफ कहा गया है कि यह कार्रवाई सच को दबाने की कोशिश है। संगठन का कहना है कि समाज के हक की लड़ाई किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जाएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। लेकिन पुलिस को आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वालों, तानाशाह सुन लो। तानाशाह को अगर जिद है हम पर पैरा बैठाने की, तो हमने भी ठानी है इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही है? इसी के साथ बता दें आपको, उन्होंने कई सारे फोटो और वीडियो भी इसके साथ शेयर भी किए हैं। आजाद समाज पार्टी के बरेली जिला अध्यक्ष मनोज सागर ने तो इस कार्रवाई को सरकार का तानाशाही रवैया बताया। उनका कहना है कि केवल पीड़ित परिवारों से मिलना किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जब यह अधिकार एक सांसद से छीन लिया जाए तो फिर साधारण नागरिक का अधिकार क्या होगा? गौरतलब है कि बरेली में आइला मोहम्मद पोस्टर अभियान के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की और इस्लामिक मूवमेंट फॉर कम्युनिटी यानी कि IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन हिंसा को रोकने के नाम पर विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहा है? अगर सरकार का दावा है कि वह निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो फिर पीड़ित परिवारों से नेताओं की मुलाकात से डर क्यों लग रहा है? आपको बता दें कि आने वाले जुमे को देखते हुए बरेली में प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। गृह सचिव गौरव दयाल ने आदेश जारी किया है कि अगले 48 घंटों तक इंटरनेट बंद रहेगा। यानी दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक बरेली में ना तो मोबाइल इंटरनेट चलेगा, ना डाटा सर्विस, ना SMS और ना ही ब्रॉडबैंड। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोशल मीडिया के जरिए भीड़ इकट्ठा की गई थी और फिर हिंसा भड़क गई थी। लेकिन एक और अहम सवाल, क्या इंटरनेट बंद करना ही समाधान है? क्या सरकार मानती है कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर भड़कते हैं, जमीन पर उनके असली मुद्दे बिल्कुल नहीं है? दोस्तों, ये तस्वीर साफ है, जब भी जनता समाज या विपक्ष किसी मुद्दे पर सवाल उठाता है तो सरकार का रवैया होता है या तो नजर बंद करो या इंटरनेट बंद करो, और यही हो रहा है बरेली में। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद लगातार समाज के हक की बात करते आए हैं, चाहे सहारनपुर की सड़कों हो या संसद का सदन। आज हमेशा वंचित और पीड़ितों की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज जब भी हिंसा पीड़ितों के साथ खड़े होना चाहते हैं तब उन्हें रोका गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह लोकतंत्र है या फिर तानाशाही की शुरुआत? क्योंकि लोकतंत्र में तो चुना हुआ सांसद जनता के बीच जा सकता है, पीड़ित परिवार से मिल सकता है और न्याय की आवाज बन सकता है। लेकिन अगर सरकार उसी पर पाबंदी लगाने लगे तो इसका मतलब साफ है, सरकार सच्चाई से डर रही है। और दोस्तों, यही वजह है कि बरेली की यह हिंसा अब केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मसला भी बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का रवैया आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल आज की खबर यही थी। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? क्या चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद करना सही था? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।